अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9th न्यू बुक जो है उसकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है शेड द सॉल्यूशन रीजन, और ये एक इनइक्वालिटी गिवन है। ठीक है, जब भी इनइक्वालिटी गिवन हो हमें और वो ये कह दे कि शेड द सॉल्यूशन रीजन, उसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम उन स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो स्टेप्स कौन से हैं और उनको हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। चलें जी, चलते हैं उन स्टेप्स की तरफ। ये मैंने कुछ स्टेप्स आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। ग्राफ द लीनियर इनइक्वालिटी, अगर मैं लेट कर लूँ, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन थी, यहाँ पर मैंने एक इनइक्वालिटी खुद से लेट की हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। अब स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले स्टेप में हमने इस तरह से हेडिंग देनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन। ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल लगा हुआ है, ये वाला, ये सिंबल, इस सिंबल को हमने रिमूव करना है। जहाँ पर हमने लिखा हुआ ना इक्वेशन, इक्वेशन वो होती है जहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाए। अब हमने यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इस इनइक्वालिटी को हटाकर यहाँ पर हमने इज इक्वल लिख देना है। ठीक है, ये बन गई हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 है एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 के इक्वल पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इंटू, जहाँ पर y था, ये हमने कहा है ना y 0, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पर y था वहाँ पर हमने 0 पुट कर देना है। ठीक है, जैसे ये है ए एक्स प्लस बी और y की जगह हमने यहाँ 0 कहा हुआ है, तो y जहाँ पर है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू सी। अब b 0 ज़ा 0, ए एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू सी, तो 0 ख़त्म हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू सी। अब ए एक्स के साथ यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर शिफ्ट करें तो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। ऑर्डर पेयर में हम जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं, फर्स्ट किया मैं यहाँ पर लिखता हूँ पॉइंट P, तो उसमें पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू हमेशा होती है y की। अब यहाँ पर देखें पॉइंट P हमने लिखना है, x किसके इक्वल है, c ओवर a, x की जगह पर आ गया है c ओवर a। अब उसके बाद y किसके इक्वल है, 0 के, तो y की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, 0। अब ये था हमारा x इंटरसेप्ट। अब हमने यहाँ पर लिखना है फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, x को 0 पुट करना है। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना है और y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 पुट करना है। अगर x को 0 पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर पुट कर देते हैं 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं a, यहाँ पर लिख लेते हैं a और x की जगह अगर आ जाए 0 प्लस बी वाई। ये देखें इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं, a x की जगह क्या आ गया, 0 प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब a इंटू 0 प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, y क्या बच जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, a 0 ज़ा 0, यहाँ पर बच जाएगा बी वाई इज इक्वल टू सी। अब y क्या आ जाएगा, b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक पॉइंट है, इसे भी P कह लें या Q कह लें, ये भी एक पॉइंट है, इसको हम Q भी कह सकते हैं, इसको चलें Q कह लेते हैं, P की बजाय इसको कह लेते हैं पॉइंट Q। अब ये हमारा पॉइंट Q है और ये हमारा पॉइंट P है। अब हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट प्रोसीड करवाना है। पॉइंट P और Q फाइंड करने के बाद एक हमारे पास स्टेप आता है, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में होता है टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। जो हमारे पास इनइक्वालिटी, अब ये लिखा हुआ है मैंने टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। ये वही लीनियर इनइक्वालिटी है जो कि पीछे हमने लेट की हुई थी। उस इनइक्वालिटी के अंदर x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, तो a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी।
0 प्लस 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। अगर मैं ये कहता हूँ सी हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, मैंने यहाँ पर सपोज किया हुआ कि सी हमारे पास है 5, तो 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। अब 0 5 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता, वो तो लेस होता है। अब ये जो कंडीशन है ये क्या होगी, फॉल्स। अब यहाँ पर मैंने खुद से एक लिखा हुआ है कि 0 लेस देन इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। हमने क्या करना है, इसमें एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, ठीक है। जो हमने सोल्यूशन जो है शेड करना है ग्राफ पर, क्या करना है, अगर कंडीशन आ जाए फॉल्स तो वो सोल्यूशन होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, अगर कंडीशन आ जाए ट्रू तो वो सोल्यूशन होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अब ये हमारे पास थे बेसिक 4 स्टेप्स। उसके बाद नंबर 5 पर आ जाता है ग्राफ। जो हमने अभी पी और क्यू फाइंड किया हुआ है, उस पी और क्यू को यूज़ करते हुए हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। अब पार्ट 1 की बात करें, इसमें सेम वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। अब स्टेप नंबर 1 क्या था, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी, मैंने आपको बताया था कि इस इनइक्वालिटी को ख़त्म कर कर यहाँ पर साइन ऑफ इक्वालिटी लगा दें। ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये है एसोसिएटेड इक्वेशन। अब स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। मैंने बताया था कि जहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट की बात हो वहाँ पर हमने y को 0 पुट करना है। यहाँ पर लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर हमने क्या पुट करना है, 0। तो ये बन जाएगा 2x प्लस y की जगह y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 6। अब ये 0 तो वैसे ख़त्म हो जाएगा, तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। x यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर होगा डिवाइड। x इज इक्वल टू 6 ओवर 2, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3। x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये था x इंटरसेप्ट। अब हमें चाहिए y इंटरसेप्ट। यहाँ पर लिखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x को 0 के इक्वल पुट करें इस एसोसिएटेड इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू x की जगह 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 0 ज़ा 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। y किसके इक्वल आ जाएगा, y आ जाएगा 6 के इक्वल, y इज इक्वल टू 6। अब हमने 2 पॉइंट्स बनाने थे। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑर्डर पेयर में हम वैल्यूज़ लिखते हैं, ऑर्डर पेयर कैसे लिखा जाता है, इसको फर्ज के मैं कहता हूँ मेरे पास एक पॉइंट P है, उसमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होगी और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होगी। अगर मैंने पॉइंट P इसमें बनाना है तो x क्या है 3 और y क्या है 0, तो ये हमने बना लिया P 3, 0। एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि दूसरा पॉइंट हमने बनाना है पॉइंट Q, तो यहाँ पर लिखेंगे Q, इसमें भी x और y। x यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है 0 और y हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6, तो 0, 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट Q। अब हमने टेस्ट पॉइंट ओरिजिन फाइंड करना है। यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। अब टेस्ट पॉइंट ओरिजिन कैसे फाइंड किया जाता है, इसमें हमने वो इनइक्वालिटी लिखनी है। क्या थी इनइक्वालिटी, 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6। वो इनइक्वालिटी हमने लिख ली। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। अब x क्या है 0, तो 2x की जगह आ जाएगा 0 प्लस y की जगह आ जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। 0 जो है वो लेस देन होता है किससे, 6 से। ठीक हो गया। अब 0 लेस देन 6 है। अब मुझे ये बताएं क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये कंडीशन ट्रू है।
वो कैसे, 0 लेस देन 6, 0 6 से लेस होता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लेना है कि ये कंडीशन है ट्रू। अब मैंने बताया था कि अगर कंडीशन ट्रू आ जाए तो हमने कहना है सो solution is towards the origin। सोल्यूशन जो है वो हमारा ओरिजिन की तरफ होगा, मीन हमने जो शेड करना है उस शेड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, जो हमारा लास्ट स्टेप था। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है, हमने इसमें बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ मैंने ड्रा कर लिया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पर इस तरफ जो होता है पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं एक्स की, और इसको कहते हैं एक्स प्राइम, यहाँ पर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ये है वाई और ये है वाई प्राइम, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़। अगर हम अपने पॉइंट्स को देखें, मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ था कि इसमें फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स की और सेकंड वैल्यू होती है वाई की। अब ऐसा करते हैं, एक्स हमारा क्या है 3, एक्स हमारा क्या है पॉजिटिव 3, तो पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ इस साइड पर है, हमने यहाँ पर आकर काउंट करना है 1 2 3, तो पॉजिटिव एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, मीन ये पॉइंट जो P है P3,0 ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये फाइंड करना है y की वैल्यू है 6, y पॉजिटिव 6 यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6, तो y की वैल्यू है यहाँ पर, इसको लिखेंगे Q0,6। अब हमने बेटे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है, आप लोगों ने स्केल रखकर इसको ड्रा करना है। अब इसको ड्रा करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हमने मिला दिया स्केल रखकर। अब ये क्या होगा, ये इस तरह से एरो लगाएंगे इसके, ये जो हमने ये बनाई हुई है, ये जो लाइन हमने ड्रा की है, ये कैसे ड्रा हुई है, एसोसिएटेड इक्वेशन को यूज़ करते हुए। एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी थी, एसोसिएटेड इक्वेशन थी 2x + y इज इक्वल टू 6। इस एसोसिएटेड इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने बनाया था। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। बेटे ओरिजिन कहते हैं इस पॉइंट को जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ओके, अब हमने क्या कहना है कि सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो इसको शेड करने के लिए हमने ओरिजिन की तरफ इसको मूव करवाना है, ऐसे ये इसको शेड करना है इस तरह से। आप लोगों ने लेड पेंसिल के साथ इसको ड्रा करना है, ठीक हो गया। तो ये है सोल्यूशन रीजन जिसको हमने फाइंड आउट करना था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 में भी सेम हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है, इस इनइक्वालिटी को हमने ड्रा करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी कि हमने इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है और इस इनइक्वालिटी की जगह पर हम लिख दें साइन ऑफ इक्वालिटी इज इक्वल टू 21। अब ये लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अब हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट के लिए किसको 0 पुट करते थे, वाई को। यहाँ पर लिखेंगे पुट वाई इज इक्वल टू 0। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने y को अगर 0 पुट करें इसमें, इस इक्वेशन में, ये क्या आ जाएगा 3x + 7 और y की जगह 0 इज इक्वल टू 21। 3x + 7 0 ज़ा 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21। x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 21/3। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 7 के इक्वल, x इज इक्वल टू 7। अगर इसका हमने पॉइंट बनाना हो, पॉइंट P क्या आ जाएगा, P XY होता है, तो 7,0 ये हमारा एक पॉइंट बन गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसमें फाइंड करना है फॉर y इंटरसेप्ट। यहाँ पर लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर 0 पुट कर देना है, +7y इज इक्वल टू 21।
अब 3 0 0 हो गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा 7y इज इक्वल टू 21, y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 21/7, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। अगर इसका पॉइंट लिखना हो तो इसका पॉइंट q वो आ जाएगा 0,3 के। ये एक पॉइंट P था, एक पॉइंट Q है। उसके बाद फाइंड करते हैं टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। टेस्ट पॉइंट ओरिजिन, अब इसका मतलब क्या है कि वो जो इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी कौन सी थी, 3x + 7y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। इस इनइक्वालिटी में x और y की वैल्यूज पुट कर दें। x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और y किसके इक्वल है, वो भी 0 के इक्वल है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। तो ये क्या आ जाएगा, 3 0 ज़ा 0 और 7 0 ज़ा 0 ग्रेटर देन 21, 0 + 0 आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 21। अब 0 21 से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, तो हमने क्या कहना है कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। सोल्यूशन किस तरफ होगा, सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। सोल्यूशन जो होगा हमारा वो ओरिजिन से अवे होगा, वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 7,0 और दूसरा पॉइंट है 0,3। अब एक पॉइंट जिसको हमने 7 0 कहा हुआ है, इसमें x क्या है 7, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मीन ये पॉइंट होगा। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 7,0, एक पॉइंट तो ये है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है 0,3, तो 1 2 3, दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 0,3। ये दो पॉइंट्स हमें हासिल हो गए हैं। अब क्या करते हैं, इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। हमने स्केल रखकर इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाना है। ये इस तरह से बन जाएगा ग्राफ। अब ये हमें एक ग्राफ हासिल हुआ है। अब इसमें सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। सोल्यूशन जो है हमारा वो ओरिजिन से अवे होगा। अब बेटे ओरिजिन इसका यहाँ पर है, अगर टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है इसको हम इस तरफ शेड करते, ये है अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो हमने इसको इस तरह शेड करना है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में भी एक इनइक्वालिटी गिवन है और वही सेम स्टेप्स जो हैं हमने इसमें रिपीट करने हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी, मैंने आप लोगों को बताया कि इस इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दें और इस इनइक्वालिटी की जगह पर हमने लिख देना है साइन ऑफ इक्वल। ये लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट में हमने क्या करना है, y को 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ पर लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर y है इस इक्वेशन के अंदर, वहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है, 0 इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा 3x - 0 इज इक्वल टू 6। तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, तो x आ जाएगा 6/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट हमारा बन जाएगा 2,0। ओके। अब ये था x इंटरसेप्ट। यहाँ पर लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, x को 0 के इक्वल पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू क्या है, ऊपर देखें एसोसिएटेड इक्वेशन, 3x की जगह 0 - 2y इज इक्वल टू 6। अब ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, -2y इज इक्वल टू 6। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 6/2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y क्या आ जाएगा, -3 के इक्वल। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, y हमारे पास आ गया -3 के इक्वल। तो इसमें अगर पॉइंट बनाए तो पॉइंट बन जाएगा 0, -3। अब इसका टेस्ट पॉइंट ओरिजिन फाइंड करते हैं।
अब इसका टेस्ट पॉइंट ओरिजिन हम फाइंड कर रहे हैं। इनइक्वालिटी है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। जहाँ जहाँ हमारे पास x है, x की वैल्यू, और जहाँ पर y है, y की वैल्यू पुट कर दें, यह आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। यहाँ से क्या बच जाएगा, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। तो 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। अब 0 6 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमने यहाँ पर कहना है सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब ये ग्राफ है हमारे पास, इसमें ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। x की वैल्यू है +2, तो यहाँ पे देखते हैं 1 2, ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू +2, और उसके बाद हमारे पास इसको लिख लेते हैं 2,0, 2,0 ये लिख लिया। उसके बाद एक पॉइंट है 0,-3। अब माइनस की थ्री इस तरफ आएगी, नेगेटिव वैल्यूज़ y की इस तरफ हैं, तो 1 2 एंड 3, -3 यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर लिख लेते हैं 0,-3। अब 2 पॉइंट्स हमें हासिल हुए हैं। कौन से 2 पॉइंट्स हैं, जिनको हमने मेंशन किया हुआ है, इनको स्केल की मदद से हमने एक दूसरे के साथ मिला देना है। इस तरह से हमें एक ग्राफ हासिल हो जाएगा, ऐसे और ऐसे। अब ऐसा करते हैं, इसमें ये देखें कि सोल्यूशन इज़ अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन इसका ये होगा, अगर टुवर्ड्स द ओरिजिन होता तो हम इस तरफ शेड करते। अब ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो हमने इसको इस तरफ शेड कर देना, ऐसे। तो ये हमने इसको शेड कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास इनइक्वालिटी है और पार्ट 4 है। इसमें भी सेम वही स्टेप्स हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करके यहाँ पर लिख देना है इक्वल का साइन, इज इक्वल टू 20। अब ये हमने लिख लिया। यहाँ लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पर y था वहाँ पर हमने क्या पुट करना है, 0। 5x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। 4 0 0, तो ये सारा यहीं पर एंड हो जाएगा। तो हमने इधर से क्या बच जाना है हमारे पास, 5x इज इक्वल टू 20। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर ये हो जाएगा डिवाइड। तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा 4,0। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। अब दूसरे के लिए हमने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 पुट करना है, किस में, एसोसिएटेड इक्वेशन में। अब एसोसिएटेड इक्वेशन में अगर x की जगह 0 पुट कर दें, आगे बच जाएगा -4y इज इक्वल टू 20। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा -4y इज इक्वल टू 20। अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, तो इसको लिखेंगे 4 इज इक्वल टू -20 ओवर y इज इक्वल टू -20 ओवर 4। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, y आ जाएगा हमारे पास -5 के इक्वल। अब इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, इसका पॉइंट बन जाएगा 0, -5। अब इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। अब ये हमारे पास है टेस्ट पॉइंट, जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर पुट कर देंगे 0, और जहाँ पर y है वहाँ पर पुट कर देंगे 0, लेस देन इज इक्वल टू 20। अब 0 माइनस 0 लेस देन इज इक्वल टू 20, 0 लेस देन 20। अब 0 हमारे पास लेस देन 20 है, तो ये होगा ट्रू। यहाँ पर लिख लेते हैं जी ट्रू, क्योंकि 0 वाकई 20 से लेस होता है। यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या होगा, इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। सोल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। सोल्यूशन जो होगा हमारा ओरिजिन की तरफ ही होगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है। इसमें ये देखें x की वैल्यू 4 कहाँ पर आएगी, +4 इस साइड पर, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा +4।
तो यहाँ पर हमने क्या लिख लेना है 4,0। उसके बाद हमारे पास है -5y का 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ जाएगा 0,-5। अब एक पॉइंट हमें यह हासिल हुआ है और एक पॉइंट ये हासिल हुआ, हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है ऐसे। अब ये दोनों पॉइंट्स हमने आप आपस में मिला दिए हैं। अब ये देखते हैं कि ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन है अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ओरिजिन हमारा ये होगा, तो इसका मतलब हमने इसको इस तरह से शेड कर देना है ऐसे कि हमारे जो शेड है वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। इस तरह से हमने इसको शेड करना है। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 5। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट 5 है, पीछे हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं पार्ट 1 2 3 एंड 4, उसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ होती थी, इसलिए हम उसमें एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड करते थे और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करते थे। लेकिन अगर इसमें देखें तो इसमें जस्ट एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए ना तो हमने एक्स इंटरसेप्ट की बात करनी है ना वाई इंटरसेप्ट की बात करनी है, डायरेक्ट इसमें आंसर हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x + 1 = 0। अब अगर यहाँ से हमने x फाइंड करना हो, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x = -1। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x आ जाएगा -1/2। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि हमारे पास है -1/2। अब यहाँ पर टेस्ट पॉइंट ओरिजिन फाइंड करते हैं ताकि इसकी डायरेक्शन का पता चल जाए कि ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। अब क्या करना होता है, हमने इसमें इस इनइक्वालिटी के अंदर हमने x और y की वैल्यूज़ पुट करनी होती थी। अब यहाँ पर y नहीं है, हमारे पास यहाँ x है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है 2 × x की जगह 0 + 1 > = 0। 2 0 0, यहाँ पर बच जाएगा 1 1 > 0। 1 0 से ग्रेटर होता है या लेस होता है, 1 0 से ग्रेटर होता है, तो ये क्या होगा ट्रू। ठीक है, सोल्यूशन किस तरफ होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। सोल्यूशन हमारा किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ये हमारे पास ग्राफ है। अगर हम इसमें वैल्यूज़ की बात करें, वैल्यू क्या है x = -1/2। यहाँ पर ना तो y का जिक्र है ना कोई और हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो हमने लिखना है x = -1/2 किस पॉइंट पर आएगा। अब ये -1 यहाँ पर आएगा, -1/2 इस पॉइंट पर आ जाएगा। मीन 1 को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, अब ये देखें 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, या फिर आप ऐसे समझ लें कि 1 को 2 पर डिवाइड करें 0.5 आ जाएगा, 1 का हाफ आ जाएगा, तो ये 1 का हाफ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये 1 का हाफ है। अब हमने इसकी लाइन ड्रा कर लेनी है, यहाँ पर आ जाएगी लाइन, ये हमने इसकी लाइन ड्रा कर ली। अब लाइन ड्रा हो गई। अब मुझे ये बताएं जी हमारा सोल्यूशन किस तरफ है। सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन ये है, तो इसको हमने इस तरफ ड्रा कर लेना है, ऐसे शेड कर लेना है। ये जो लाइन है ये किससे हमें हासिल हुई है, ये हमें हासिल हुई है इस एसोसिएटेड इक्वेशन से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x + 1 = 0। तो ये हमारा है सोल्यूशन पार्ट 5 का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसमें देखें पार्ट 6 है 3y - 4 < 0। अब ये जो है इसमें सिर्फ y की वैल्यू गिवन है, तो इसमें भी हमने ना तो x इंटरसेप्ट फाइंड करना ना ही y इंटरसेप्ट फाइंड करने की बात करनी है। इसमें जस्ट हमने डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लेनी है y की। तो इसमें क्या लिख लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आ जाएगी, इनइक्वालिटी को ख़त्म करके हमने यहाँ पर लिख लेना है इक्वल का साइन, ये आ जाएगा 3y - 4 = 0। अब हमने यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करनी हो, y क्या आ जाएगा 3y = 4, y = 4/3। यह हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट पॉइंट
टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। अब टेस्ट पॉइंट ओरिजिन हमें कैसे हासिल होगा? टेस्ट पॉइंट ओरिजिन हमें हासिल होगा इस इनइक्वालिटी के अंदर x और y की वैल्यूज़ पुट करने से। x है नहीं, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3 × 0 -4 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब 3 0 हो जाएगा, -4 लेस देन 0। -4 वैसे 0 से लेस ही होता है, तो इसका मतलब हमारी ये कंडीशन क्या हुई? ट्रू है। तो हमने ये लिख लेना है कि ये अगर ट्रू है तो सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। सॉल्यूशन हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ये हमने इसका ग्राफ ड्रा किया हुआ है। इसमें अगर ये देखें हमारे पास वैल्यू क्या है? y इज़ इक्वल टू 4/3। इसको हमने यहाँ ग्राफ पर शो करना है। अब ऐसा करते हैं, y की वैल्यू है पॉजिटिव, मीन इस साइड पर बनेगा। 4/3 को अगर हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, मैंने सॉल्व किया, ये आ रहा है 1.333, मीन 1 से थोड़ा सा आगे। तो मैंने यहाँ पर एस्टिमेट किया हुआ कि 1 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट बनेगा। तो इस पॉइंट को हम मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है 4/3। तो इस पर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर लाइन ड्रा की है, ये लाइन आ गई। अब ऐसा करें, ये किसकी है, किस इक्वेशन से हमें हासिल हुई है? ये हमें हासिल हुई है 3y -4 इज इक्वल टू 0 से। अब इसकी डायरेक्शन क्या? इसकी डायरेक्शन है सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब ओरिजिन ये है, तो इसका मतलब इसका शेड इस तरफ बनेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये हमने इसको ड्रा कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।